पाकिस्तान में हबीब बैंक नंबर 1 पर आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी 1728 ब्रांचिंग है पाकिस्तान में ब्रांचों के लिहाज से। और दूसरे नंबर पर आता है नेशनल बैंक, जिसकी 1503 ब्रांच हैं पाकिस्तान में। एमसीबी बैंक तीसरे नंबर पर आता है, 1428 ब्रांच हैं। चौथे नंबर पर है अलाइड बैंक, जिसकी 1489 ब्रांचिंग है, लेकिन 1489 कितने होते हैं? पांचवें नंबर पर है यूबीएल बैंक, जिसकी 1381 ब्रांचें हैं। 6 नंबर पर है बैंक अल्फाला, जिसकी 1030 ब्रांच हैं, और इसमें एक खास बात है, एटीएम और सीडीएम मशीन भी है, जिसमें आप 24 घंटे कभी भी डिपॉजिट पैसे कर सकते हैं। 7 नंबर पर है मीजान बैंक, जिसकी 1010 ब्रांच हैं। वैसे आप कौन सा बैंक इस्तेमाल करते हैं? 8वें नंबर पर है बैंक ऑफ पंजाब, जिसकी 887 ब्रांचिंग है। इसमें बिल वगैरह आसानी से पे हो जाते हैं। 9 नंबर पर है फैसल बैंक, जिसकी 731 ब्रांचें। या बैंक का नाम और मेरे वालिद सबका नाम सेम है, फैसल। हमारा लास्ट 10 नंबर बैंक अस्करी, जिसकी 506 ब्रांचिंग है। जितने बैंकों की ब्रांचों की तादाद बताइए तकरीबन है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बिल्कुल खाली हाथ था, बैंकिंग का कोई सेटअप नहीं था। सबसे पहला मसला था लगदई फाइनेंशियल निजाम। पुराने बैंक पाकिस्तान को सर्विस देने को तैयार नहीं थे। कायद ने कौमी बैंकिंग का फैसला सुनाया। यहीं से पाकिस्तान की बैंकिंग कहानी शुरू हुई। उस वक्त पैसा सिर्फ हाथ से सफर करता था। हिसाब जुबानी भरोसे पर होता था। सफर में हर मौत पर खतरा होता था। पैसे का लेना देना बिल्कुल महफूज नहीं था। ये हालत ज्यादा देर चल नहीं सकती थी। पुल पर गुजरना भी ईमान और भरोसे का खेल था। हर फसले का रास्ता अपने रिस्क के साथ चलता था। सफर से पहले पैसे को संभलना सबसे जरूरी था। भरोसे का सिलसिला सिर्फ आदमियों के दरमियान चलता था। ये पैसे चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। फिर पैसा भेजने के लिए दक खाना कदम रखता है। दस्तावेज और मोर, ये नया सफर था पैसे का। हर पाउच को मजबूत बांधना जरूरी समझा जाता था। पैगाम तेज थे, मगर पैसा अभी भी धीमा सफर करता। डकियों का भरोसा पूरे गांव का सहारा था। फिर आया बैंक, जहां पैसा पहली बार दफ्तर में दाखिल हुआ। यह नया दरवाजा था, ज्यादा अमान का वाड़ा करता हुआ। सिक्के गिनते वक्त एक नई जिम्मेदारी महसूस होती थी। हर एंट्री एक यकीन का नया सबूत बन जाती। रसीद पहली बार पैसे की लिखी हुई हिफाजत बनी। अमानत अब बैंक के हवाले की जाने लगी। हर रकम दफ्तर में लिखी जाने लगी। रसीद ने भरोसे को और मजबूत किया। अब पैसा जमीन पर नहीं, तिजोरी में सोता था। नए दौर की निशानी हाथ में लेकर लोग घर लौटे। अब सिक्कों के साथ कागजी नोट भी जिंदगी में आ गए। कागज का हल्का सा वजन, मगर कीमत बराबर। लोगों ने पहली बार नोट को गौर से पढ़ना शुरू किया। दुकानों ने भी धीरे धीरे इन्हें अपना लिया। पैसा अब सफर में ज्यादा आसानी से चलता था। खाते अब नाम के साथ लिखे जाने लगे। हर एंट्री एक शनाख्त बनकर सामने आई। पासबुक ने हर आदमी का हिस्सा अलग कर दिया।
साबूत और लिखाई, निजाम और मजबूत होता गया। रात को भी पैसे की कहानी लिखी जाती थी। बचत का तस्वूर अब आम होने लगा। हर मोहर एक वादा थी हिफाजत का। निजाम अब ठीक तरह चलने लगा था। लोग पहली बार अपनी मेहनत को सच में महफूज देखते। बचत ने जिंदगी में एक नई उम्मीद डाली। माली कवायद अब बेहतर तौर पर लागू होने लगे। क़ायदे आज़म ने माली ईमानदारी पर हमेशा जोर दिया। उनके इरशादत ने निजाम को रास्ता दिखाया। दौलत की हिफाजत कौमी जिम्मेदारी करार पाए। अवाम ने भरोसा मजबूत करना शुरू किया। नया बैंक अवाम के लिए उम्मीद का दरवाजा बना। पहली दफा लोगों के पास महफूज जगह थी। हर हिसाब अब दफ्तर में ताल्लुक रखता था। कौम को निजाम और जिम्मेदारी का पैगाम मिला। रसीद ने भरोसा देना शुरू किया। दूसरे बैंक भी कदम रखने लगे। पासबुक ने हिफाजत का नया अंदाज दिया। रिकॉर्ड से निजाम मजबूत होने लगा। शहरों और देहात में बैंक पहुंचने लगे। सहूलतें हल्की हल्की आम हो रही थीं। नेशनल बैंक का आगाज एक नया मरहला था। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। चेक ने लेन देन को आगे बढ़ाया। आप लोग लिखकर रसीद देने लगे। सरमायादारी का रास्ता भी खुला। अब शहरों के दरमियान रिश्ते मजबूत होने लगे। सहूलतें एकदम फैल गईं, हर जरूरत का हल मिलने लगा। लोग आज अपनी बदूका के लिए सोचने लगे। कारोबार और जमीनी काम में तेजी आई। शहरों का रिश्ता तेजी से जुड़ता गया। पाकिस्तान अब फाइनेंशियल तौर पर एक नई ताकत बना। कौमी सतह पर कुदरती तब्दीली ने निजाम को मुतासिर किया। हुकूमत की पॉलिसी ने बैंकों को नए दायरे में रखा। हर कागज एक नया कानूनी पहलू सामने लाया। कारोबारी जिंदगी पर नया असर नजर आया। लोग हालत को समझकर आगे बढ़ने लगे। कंप्यूटर ने हिसाब को तेजी दी, मगर अमल धीमे चला। तकनीक ने एक नया रास्ता दिखाया। पुराने हिसाब और नए रिपोर्ट एक साथ चलने लगे। तालीम ने निजाम को मजबूत करना शुरू किया। आम आदमी को अब नए लफ्ज समझ आने लगे। प्राइवेटाइजेशन ने बाजार में नई जान डाली। सर्विसेज तेजी से मुख्तलिफ होने लगी। कारोबारी सोच को सहारा मिलने लगा। रात दिन सहूलत का पैगाम आना शुरू हुआ। नए रास्ते डिजिटल सोच की बुनियाद रखने लगे। मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे कहीं पर भी पैसे भेज सकते थे। अब सिर्फ डेटा सेव ही नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन चेक भी कर सकते थे।
लोग अब मोबाइल में एसएमएस आता था, अब आपके इतने पैसे मौजूद हैं। बैंक के वर्करों ने समझा कि बैंक बहुत सेफ है। बैंकिंग का सफर एक नई मंजिल तक पहुंच रहा था। 1978 में बैंकों ने पहली दफा कंप्यूटर लगाए, नया दौर आया। डेटा अब रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, सब कुछ बदलने लगा। सिस्टम धीरे धीरे चल पड़ा, लोग मुतमईन थे। सीखने का सफर मुश्किल था मगर जरूरी। अवाम ने पहली बार टेक्नोलॉजी का नाम सुना। 1995 में फोन बैंकिंग का दौर शुरू हुआ। सन 1995 में बैंकों में भी रोटरी फोन कार कनेक्शन किया गया। लोगों के लिए बहुत आसानी थी, घर बैठे ही बैंक वालों से मालूमात लेते थे। जी मैं आपको बताता हूं, क्या आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। फोन की तरह, इंटरनेट की तरह और कंप्यूटर की तरह और लाइटिंग की तरह इन्हें मैनेज करना भी एक कम था। लोगों को इस फोन की बहुत खुशी थी कि उनका बहुत वक्त बचता था, उन्हें बैंक के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। 1997 में ऑनलाइन बैंकिंग का पहला तजर्बा हुआ। लोगों के सामने एक नई चीज आई जिसे एटीएम कहते थे। इसमें अपना कार्ड डालते थे, पिन मिलाकर पैसे हासिल कर लेते थे। एटीएम में खूबी यह भी होती थी कि हर बैंक का कार्ड हर एटीएम में चल जाता था। लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों के लिए यह एक नई चीज थी और सहूलत में परफेक्ट थी। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में हबीब बैंक नंबर 1 पर आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी 1728 ब्रांचिंग है पाकिस्तान में ब्रांचों के लिहाज से। और दूसरे नंबर पर आता है नेशनल बैंक, जिसकी 1503 ब्रांच हैं पाकिस्तान में। एमसीबी बैंक तीसरे नंबर पर आता है, 1428 ब्रांच हैं। चौथे नंबर पर है अलाइड बैंक, जिसकी 1489 ब्रांचिंग है, लेकिन 1489 कितने होते हैं? पांचवें नंबर पर है यूबीएल बैंक, जिसकी 1381 ब्रांचें हैं। 6 नंबर पर है बैंक अल्फाला, जिसकी 1030 ब्रांच हैं और इसमें एक खास बात है, एटीएम और सीडीएम मशीन भी है जिसमें आप 24 घंटे कभी भी डिपॉजिट पैसे कर सकते हैं। 7 नंबर पर है मीजान बैंक, जिसकी 1010 ब्रांच हैं। वैसे आप कौन सा बैंक इस्तेमाल करते हैं? 8वें नंबर पर है बैंक ऑफ पंजाब, जिसकी 887 ब्रांचिंग है, इसमें बिल वगैरह आसानी से पे हो जाते हैं। 9 नंबर पर है फैसल बैंक, जिसकी 731 ब्रांचें। या बैंक का नाम और मेरे वालिद सबका नाम सेम है, फैसल। हमारा लास्ट 10 नंबर बैंक अस्करी, जिसकी 506 ब्रांचिंग है। जितने बैंकों की ब्रांचों की तादाद बताइए तकरीबन है। दोस्तों, हमारी डॉक्यूमेंट्री यहां तक पहुंचती है, एक लंबी सफर की कहानी। पाकिस्तान के बारे बैंक्स की तफसीली रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है पूरी मेहनत के साथ। हर बैंक का डेटा रिसर्च करके हमने एक मुकम्मल तस्वीर सामने रखी। बहुत रिसर्च से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।